और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे आशोबी चश्म को, यानी कि आइज़ की जो इन्फेक्शन है आजकल फैला हुआ है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली अगर आशोबी चश्म को अगर हम देखें तो कराची से इसका स्टार्ट हुआ, फिर लाहौर में हुआ और रिसेंटली अभी राइट नाउ इस्लामाबाद से भी खबरें आ रही हैं। काफ़ी स्कूल्स के अंदर बच्चों को, काफ़ी घरों में आशोबी चश्म का जो वायरल इन्फेक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है। तो दैट्स वाई मुनासिब समझा कि इस मौके पे थोड़ा सा आगाही किस्म की एक वीडियो बनाई जाए जिसमें एक अवेयरनेस मैसेज दिया जाए ताकि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सके। और आज की वीडियो इसी मुनासबत से है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आशोबी चश्म है जिसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद इसके जो सिम्टम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम अब ये देखेंगे कि जो कौन सा वायरस है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है, और देन हम इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स को डिस्कस करेंगे और ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। अब वीडियो पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि देखें, ये जो आशोबी चश्म है जिसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ये एक वायरल इन्फेक्शन है और जिस तरह आम इन्फेक्शन होता है उस तरह का वायरल इन्फेक्शन है और आफ्टर फ्यू डेज़ ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है थोड़ी सी केयर करने की वजह से। और इसके हवाले से अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल्स में जब आवाम जाती है इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, जैसे कि लेटेस्ट न्यूज़ आपने एक दो दिन पहले सुनी होगी रॉश के इंजेक्शन के हवाले से, तो उसमें बिनाई चली गई है कुछ पेशेंट्स की वो इंजेक्शन लगाने की वजह से। तो एक छोटा सा इन्फेक्शन है उसके लिए आप इंजेक्शन की तरफ एकदम मूव कर जाएं तो ये भी एक अमकाना किस्म की चीज़ है। तो इसको राइट नाउ होम रेमेडी के तौर पर अगर ट्रीट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। एनी हाउ वो एक अलग बहस है कि वो इंजेक्शन कैसे मार्केट में आया। रिसेंट खबरें तो यही है कि उस इंजेक्शन को मार्केट से उठा लिए गए, लेकिन अब ये है कि कम से कम जो इफेक्टिव्स हैं, जो 100 से अबव जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें 100 से प्लस लोग इफेक्टिव्स हैं। तो अब उनका क्या बनेगा? कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि मेडिसिन की रजिस्ट्रेशन हो कैसे हो। बल ये एक अलग इशू है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बल इस एक मसले की वजह से अच्छे खासे लोगों की बेराई चली गई है, तो एक बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी के। तो इसके अलावा अगर आप आज के हवाले से देखे जाएं तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये आशोबी चश्म है, जो वायरल इन्फेक्शन है आई का, इसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर इसको अदर टर्मिनोलॉजीज में देखें तो कंजक्टिवाइटिस इसको कहते हैं, इसको पिंक आई भी कहते हैं, रेडिश आई भी कह सकते हैं। अब ये कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, आशोबी चश्म होता क्या है, अब इसको पहले थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले देखें जो इन्फ्लेमेशन होती है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन में, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शफाफ सी झिल्ली होती है जो हमारी आईलिड और जो अंदरूनी एरिया आई का जिसको हम आई बॉल कहते हैं, आप देख रहे हैं ना वाइट सा जो आई बॉल है इसके, और जो आईलिड है इसके ऊपर एक बिल्कुल बारीक सी शफाफ सी झिल्ली होती है। और ये जो झिल्ली होती है इसके अंदर जो ब्लड वेजल्स होती हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किस्म की। अब ये ब्लड वेजल्स जो है बिल्कुल सुपरफिशियल होती हैं और एक ज़रा सी रगड़ लगे या ज़रा सा कोई इन्फेक्शन हो तो उसमें ये स्वेल कर जाती हैं, इरिटेट कर जाती हैं। तो जब ये स्वेल करती हैं तो उसकी वजह से जो आई बॉल है वो रेडिश हो जाता है, पिंक हो जाता है। इसी तरह आईलिड का एरिया भी सेम होता है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है इसको हम आशोबी चश्म या अगर इसको दूसरे वर्ड्स में कहें तो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब ये जो कंजक्टिवा इसको कहते हैं, यानी कि ये जो आपकी आईलिड और आई बॉल के ऊपर जो ब्लड वेजल्स होती हैं इस एरिया को हम कंजक्टिवा कहते हैं। और जब इसके अंदर स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होती है, तो वो इन्फेक्शन जाहिर बात होता है और उसकी वजह से इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब ये वायरल इन्फेक्शन है और फ्यू डेज लेता है और उसके बाद ठीक हो जाता है। अब इसके हम सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। इस सिम्टम्स के बाद फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा वायरस है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अब सबसे पहले सिम्टम्स को आप डिस्कस करें तो सिम्टम्स में सबसे पहली जो सिम्टम हमारे पास आती है वो ये कि जो आईज जो है उनका कलर रेड हो जाता है या पिंकिश हो जाता है, वन और बोथ, यानी कि एक साइड की आई या दोनों साइड्स की आई में ये प्रॉब्लम हो सकता है।
सेकेंडली ये इचिंग इन 1 और 2 आई, या जो आईज है इसके अंदर इचिंग होती है, इसके अंदर खारिश होती है, ये एक बड़ी सिम्टम है इसकी। देन जो थर्ड सिम्टम है यहाँ पे उसको हम देखें तो जो वाइट सा डिस्चार्ज होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आईज के अंदर आप देखें तो सुबह हम उठते हैं तो आईज के अंदर वाइटिश सी, जिसको हम गिद कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, तो वो डिस्चार्ज होता है, तो वो आपकी आईज में आना शुरू हो जाए तो समझ लें कि एक सिम्टम है इसकी आशोब चशम की। फिर उसके बाद अगर देखें तो टीयरिंग है, आंख से पानी मुसलसल बहेगा, ये भी एक बहुत बड़ी सिम्टम है। और फिर अगर लास्ट में देखें तो एक और बड़ी सिम्टम इसमें क्या है कि दैट इज सेंसिटिविटी टू लाइट। अब ऐसा होता है कि आईज जो है लाइट से सेंसिटिव होती हैं, मीन्स कि वो लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसको हम फोटोफोबिया भी कहते हैं। तो ये तो हमारे पास आ गई इसकी सिम्टम्स के बाद अगर हम डिस्कस करें तो इसकी काजेस को, ओवरऑल काजेस को अगर हम देखें तो इसके ओवरऑल काजेस इसकी कौन सी हैं। ओवरऑल काजेस में सबसे नंबर 1 पे हमारे पास जो आता है वायरस आता है। वायरस की वजह से है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से है। लेकिन इसके अलावा बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से भी हो जाएगा, लेकिन जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा उसमें ये पर्सन टू पर्सन ट्रैवल नहीं करेगी, इन्फेक्ट नहीं करेगी, ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन है वो ज़ाहिर बात है वायरल होता है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे बंदे तक। और इसी तरह थर्ड अगर देखा जाए तो एलर्जीज भी हो सकती है किसी चीज़ की, क्योंकि अभी करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो आशोब चशम क्योंकि एक वायरल कंडीशन है, एक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है जो तेजी से स्प्रेड हो रहा है पूरी सोसाइटी के अंदर। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये जो वायरस है वो कौन सा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखें ये जो प्रॉब्लम है जिसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं या आशोब चशम कहते हैं, ये वेरिसिला ज़ुस्टर वायरस होता है जी। क्या नाम है उस वायरस का? वेरिसिला ज़ुस्टर वायरस है, जिसका जो बेसिक सोर्स है इस आई के इन्फेक्शन का, तो उसकी वजह से होता है। अब इसके प्रिवेंटिव मेयर्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर इनकेस किसी को हो जाता है तो उसके प्रिवेंटिव मेयर्स क्या हैं ताकि ये दूसरों तक ना फैले और जल्दी उसका ट्रीट हो सके। तो फिर इसका ट्रीटमेंट भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि होम ट्रीटमेंट इसका क्या है, कैसे इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिवेंटिव मेयर्स को अगर देखें तो एहतियाती तदाबीर इसमें क्या करनी चाहिए। एहतियाती तदाबीर के हवाले से नंबर 1 जो हमारे पास आता है, डोंट टच योर आइज, यानी कि अगर आपको आशोब चशम है तो आप अपनी आइज को टच नहीं करेंगे। वॉश योर हैंड ऑफन, आपके जो हाथ हैं वो आपको हर 1-2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद धोने। जब भी आपको आइडिया हो कि अपने आईज को टच कर लिए तो हाथ लाजमी धोने चाहिए। और यूज़ अ क्लियर टॉवल, कोशिश करें कि जो टॉवल है आपका वो अलग होना चाहिए, उसको साफ होना चाहिए और यूज़ करें, या फिर टिश्यूज़ आप यूज़ करके वो भी आप अलग ऐसी जगह फेंकें जहाँ पे दूसरे की तरफ इन्फेक्शन जाने का चांसेस ना हो। और लास्ट थिंग ये है कि डोंट शेयर योर पर्सनल आई आइटम्स। आपके जो आई आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल आई ग्लासेस हैं, अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो कोशिश करें कि किसी दूसरे को ना पहनने दें, क्योंकि उसकी वजह से भी वो इन्फेक्ट हो सकता है। तो थर्ड प्रिवेंटिव मेयर्स ये है कि आप ब्लैक आई ग्लासेस लगा लें। कोशिश करें कि अगर तो आशोब चशम का प्रॉब्लम हो जाए तो ऑफ ले लें, ऑफिस है तो ऑफ ले लें, स्कूल है तो उससे ऑफ ले लें ताकि ये ज़्यादा स्प्रेड ना हो। लेकिन अगर इनकेस कोई एमरजेंसी है जिसमें नहीं छुट्टी मिल सकती, लीव नहीं अवेल कर सकते, तो उसमें फिर ब्लैक ग्लासेस वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। ट्रीटमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि सबसे पहली चीज़, अवॉइड रबिंग योर आई बॉल। आपका जो आई बॉल है इस एरिया को, आईलिड के एरिया को रब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब इचिंग होगी, खारिश होगी, आप उसको रब करेंगे बहुत ज़्यादा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो आई बॉल है और आईलिड है, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी झिल्ली होती है। अब वो ट्रांसपेरेंट सी झिल्ली है, उसके अंदर ब्लड वेजल्स हैं, वो सारी इरिटेट हो जाएंगी और ये प्रॉब्लम वर्स होता जाएगा बजाय इसके ठीक होने के। तो सेकेंडली अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट के तौर पर अब 2 चीज़ें हैं। अब वार्म कंप्रेशन है और कोल्ड कंप्रेशन है, दोनों को एट अ टाइम हम नहीं यूज़ कर सकते। एक को आप मॉर्निंग में यूज़ कर लें, एक को इवनिंग में यूज़ कर लें। अब ये कोल्ड और वार्म कंप्रेशन क्या चीज़ है, देखिए अब कोल्ड कंप्रेशन को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं।
कोल्ड कंप्रेशन ये है कि ठंडे पानी की पट्टी डबो के पानी के अंदर उसको आइस के ऊपर आप रखें, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, जो स्वेलिंग है और जो रेडनेस आई के अंदर वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। या फिर आई को बार बार आप वॉश करेंगे ठंडे पानी से तो उसकी वजह से भी हो सकता है। आप बर्फ की टकोर भी कर सकते हैं उसकी इन्फ्लेमेशन को और रेडनेस को कम करने के लिए। लेकिन ये जो प्रोसेस आपको दो बताए हैं, वार्म कंप्रेशन और कोल्ड कंप्रेशन, दोनों एट अ टाइम आप नहीं यूज कर सकते। एक वक्त एक यूज कर सकते हैं और दूसरे वक्त दूसरा है। अब वार्म कंप्रेशन क्या चीज है, इसको जब आप वार्म कंप्रेशन मींस कि एक कपड़ा आप उसको थोड़ा सा गर्म करके आइस के ऊपर रखेंगे तो उसके सबसे बड़ा इफेक्ट जो होगा, ये जो व्हाइटिश सा मटेरियल आता है आंखों के अंदर, वो नहीं आएगा वार्म कंप्रेशन की वजह से। तो दोनों ट्रीटमेंट को आप यूज करते हैं, वार्म कंप्रेशन को भी यूज कर सकते हैं और कोल्ड कंप्रेशन को भी यूज करते हैं। लेकिन ख्याल ये रखना चाहिए कि एट अ टाइम दोनों को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये नहीं हो कि आप पहले वार्म यूज करें फिर उसके बाद कोल्ड शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मॉर्निंग में आप वार्म कंप्रेशन यूज करते हैं तो दिन को या इवनिंग टाइम पे आप कोल्ड कंप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट के हवाले से सिंपल है और आफ्टर फ्यू डेज जो है ना कि जो वायरल इन्फेक्शन है तो ऑटोमेटिकली इसने डिसअपियर हो जाना है। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने दूसरों का भी, अपने फैमिली का भी ख्याल रखें, अपने यारों दोस्तों का भी ख्याल रखें। और अगर किसी को इन केस ये प्रॉब्लम हो जाता है तो कोशिश करें कि लीव अवेल करके घर में स्टे करें ताकि ये मजीद फैलने से बचे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।